तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन का आज 12वां दिन है। शाम को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने कहा कि कल पूरा दिन बंद रहेगा, ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। हमारे मंच पर किसी भी राजनेता को जगह नहीं मिलेगी। इस बीच राजनीतिक दलों के नेताओं का आंदोलन स्थल पर पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि हमारा बंद पूरे दिन रहेगा, दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा, ये शांतिपूर्ण बंद होगा। हमारे मंच पर किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को जगह नहीं मिलेगी। जहां एक तरफ किसान आंदोलन में कई सारी विपक्षी पार्टियां शामिल हो रही हैं, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी की तरफ से इन पार्टियों पर लगातार हमला किया जा रहा है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर आज जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर आज विपक्ष का दोहरा चरित्र सामने आया है, ये खतरनाक है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मंडी व्यवस्था खत्म करने की बात कही थी। शरद पवार ने इसके लिए 2 मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी भी लिखी थी। आज विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है। केजरीवाल ने पहले बजट पास किया, अब किसानों के पक्ष में खड़े हो गए। आप कुछ करें तो किसानों का कल्याण है, हम करें तो आप सड़क पर उतर आते हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के व्यापक आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि पिछली शताब्दी के कानूनों को लेकर अगली सदी का निर्माण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पिछली सदी के उपयोगी रहे कानून अगली शताब्दी के लिए बोझ बन जाते हैं। इसलिए उनमें सुधार लाने की प्रक्रिया लगातार चलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों की वर्चुअल तरीके से शुरुआत करने के बाद अपने संबोधन में किसी का जिक्र किए बगैर कहा कि नई सुविधाओं और व्यवस्था के लिए सुधार बहुत ज़रूरी है। हम पिछली शताब्दी के कानून लेकर अगली शताब्दी का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जो कानून पिछली शताब्दी में बहुत उपयोगी हुए, वे अगली शताब्दी के लिए बोझ बन जाते हैं और इसके लिए सुधार की लगातार प्रक्रिया होनी चाहिए। नए संसद भवन के निर्माण वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त रुख अख्तियार किया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ना सुना दे, तब तक कोई भी निर्माण या कुछ भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि आपने प्रेस रिलीज जारी कर निर्माण की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे इस पर कोई भी काम नहीं होना चाहिए। शिलान्यास से हमें कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन कोई निर्माण का काम आगे नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से केंद्र सरकार झुक गई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कोई भी निर्माण नहीं होगा। केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि सिर्फ शिलान्यास करेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ नहीं काटे जाएंगे। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के खिलाफ सभी एफआईआर को रद्द करने और जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करने की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिका प्रकृति में महत्वाकांक्षी है। कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस किसी भी कर्मचारी को गिरफ्तार ना करें और केस को सीबीआई को हस्तांतरित कर दे। बेहतर है कि आप आपकी इस याचिका को वापस ले लें। याचिकाकर्ता ने इस याचिका को बाद में वापस ले ली। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में रिपब्लिक टीवी के ऊपर कथित तौर पर टीआरपी घोटाले में शामिल होने का आरोप है। वहीं अगर अर्नब गोस्वामी की बात करें तो उनके ऊपर कथित तौर पर एक इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज है और इसके लिए उन्हें 8 दिन तक जेल में भी रहना पड़ा था। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।